चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे सूरदास की काव्य विशेषताओं के बारे में, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। पहले हम जानेंगे सूरदास के बारे में थोड़ा सा। सूरदास हिंदी के प्रमुख कवि हैं। हिंदी के भक्ति काव्य में उनका नाम आता है। वह सगुण भक्ति यानी कि सगुण भक्त हैं। भगवान कृष्ण को अवतार मानते हैं और वही उनके आराध्य देव हैं। तो उनकी काव्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं हम। पहली है उनकी काव्य में सगुण भक्ति का वर्णन। भक्तिकालीन कवि सूरदास ईश्वर को अवतार रूप में मानते हैं। उनकी भक्ति का आधार ईश्वर का गुण व आकार है। इस गुण व आकार रूप में श्री कृष्ण और राधा उनके आराध्य देव हैं। अपनी समस्त रचनाओं में उन्होंने संपूर्ण घटनाओं को आधार बनाया और उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में बाल गोपाल और गोपियाँ प्रमुख हैं। यानी कि उनकी जो भक्ति है वो ईश्वर, यानी कि उनकी भक्ति ऐसी कि वो ईश्वर का गुण, उनका आकार भी मानते हैं, उनका गुण भी मानते हैं, उनका रूप भी मानते हैं। और राधा और कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य देव माना है और उनकी लीलाओं का वर्णन अपने साहित्य में किया है। दूसरा आता है उनका सगुण भक्ति के प्रति निष्ठा, क्योंकि सगुण भक्ति के प्रति निष्ठा कैसी थी। भक्ति के दो मार्ग हैं, एक निर्गुण है और दूसरा सगुण है। निर्गुण को व्यर्थ की साधना मानते हैं, क्योंकि निर्गुण का व्यर्थ किस लिए मानते हैं, क्योंकि मानते हैं कि निर्गुण में ईश्वर का ना कोई आकार है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, इसलिए वह व्यर्थ है। जबकि गोपियों की अपेक्षा निर्गुण की श्रेष्ठता तब सिद्ध होती है जब गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव को निर्गुण की बात को नकार देती हैं। लेकिन जो है गोपियाँ जो है वो गोपियों के माध्यम से उन्होंने निर्गुण की श्रेष्ठता को, निर्गुणों की बात को नकार दिया है। तो आगे आता है हमारा कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण। अब तक के साहित्य महाभारत आदि में श्री कृष्ण को योद्धा, नीतिज्ञ, कष्ट विनाशक के रूप में चित्रित किया जा रहा है। लेकिन सूरदास के साहित्य में सूर आदि कवियों ने कृष्ण का बाल गोपाल, बांसुरी वादक, अठखेलिया रूप और नाच नचैया और रसिक के रूप में चित्रित किया है, जिससे मन का रंजक व बहलाव भी होता है। यानी कि साहित्य में जो अब तक का साहित्य रहा, महाभारत रहा, उसमें कृष्ण को योद्धा आदि, नीतिज्ञ, कष्ट आदि रूप में चित्रित किया है। उनके बाल गोपाल को अठखेली रूप को भी और नाच नचैया रूप को भी चित्रित किया है, जिससे मन का मतलब मनोरंजन भी होता है और बहलाव भी होता है, यानी कि मन भी थोड़ा बहलाव आ जाता है। तो चौथा आता है हमारा रस का चित्रण। काव्य में 9 रस माने जाते हैं। सूरदास ने श्रृंगार, भक्ति व अन्य रसों के अलावा अपने काव्य में ऐसे रस का चित्रण किया है जिसे काव्य का 10वां रस माना जाता है। वह वात्सल्य रस, छोटे बच्चे के रूप में कृष्ण के रूप में योद्धा का जो परस्पर प्रेम चित्रण किया है वह विश्व प्रसिद्ध है और साहित्य में इस रस को वात्सल्य रस के रूप में जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।